तो योग की श्रृंखला में राजयोग में हम पतंजलि योग को समझ रहे हैं। पिछली बार हमने यम समझ रहे थे, जिसमें 5 कंपोनेंट है: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। हमने अहिंसा, सत्य, अस्तेय और ब्रह्मचर्य की चर्चा की। आज अपरिग्रह की चर्चा करेंगे। अपरिग्रह का अर्थ होता है परिग्रह ना करना। परिग्रह इकट्ठा नहीं करना, ज्यादा से ज्यादा चीजों को इकट्ठा नहीं करना, होड़ नहीं करना। जब हम बहुत ज्यादा चीजें इकट्ठा करते हैं तो फिर हम चीजों को कंट्रोल नहीं करते हैं। हम चीजों के द्वारा, इकट्ठे किए गए चीजों के द्वारा कंट्रोल्ड होने लग जाते हैं। पतंजलि रेकमेंड करते हैं कि जो लोग स्पिरिचुअल जर्निंग में जाना चाहते हैं, उनके लिए सिंपल लाइफ जीना बहुत जरूरी है। सिंपल लाइफ का मतलब जहां आप एक्सेसिव कंजप्शन न करें। जब आप अपने लाइफ में मिनिमम रिक्वायरमेंट रखते हैं, मिनिमम पोजीशन रखते हैं, तो वो नेचुरली आपको संतोष की ओर, कंटेनमेंट और की ले जाता है। और जब तक आपके मन में वो कंटेनमेंट ना हो तो आप कभी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके माइंड में हमेशा बेचैनी बना रहेगा। इसीलिए पतंजलि रिकमेंड करते हैं कि जो माइंडलेसली चीजों को एक्वायर करना, जरूरत हो ना हो एक्वायर करना, इससे बचने की जरूरत है। जब आप योग मार्ग में जाएं तो ये एब्सोल्युटली रिकमेंड किया जाता है कि आप कोई भी चीज होड़ ना करें। आपको पता होगा, जो साधु सन्यासी लोग होते हैं उनके लिए एक नियम होता है, और वो रूल है कि सन्यासी को सुबह क्या खाना है उसके पास रात को वो नहीं होना चाहिए। रिमेम्बर, ध्यान दीजिएगा, शाम को क्या खाना है सन्यासी के पास सुबह वो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितना आपके पास पोजीशन होगा, जितना चीजें आपके पास होगा, उसको टेक केयर करना, उसको संभालने में आपका माइंड डिस्ट्रैक्टेड होता है। अगर घर में आपने खाना रखा है शाम को खाने के लिए और बिल्ली घूम रही हो, आपका मन हमेशा जाएगा कि मेरे खाने को बिल्ली ना खा जाए, मेरे खाने में पानी ना घुस जाए, मेरा खाना खराब ना हो जाए, नहीं तो मैं रात को क्या खाऊंगा। तो मेंटली आप माइंड में आपका हमेशा वो खाना आता रहेगा, तो आपको हमेशा डिस्ट्रैक्ट करता रहेगा। इसीलिए सन्यासियों के लिए रूल बनाया गया था। और जितना हमारे पास कम चीजें होगा, उतना हमारी लाइफ ज्यादा सुंदर होता जाएगा। ये अपरिग्रह का ये भी एक भाव है कि आप डिफरेंशिएट करना सीखो, क्या इच्छा है, क्या जरूरतें हैं। जो चीजें हम ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, रियली वी नीड इट, वी रियली नीड इट, और जस्ट वी वांट इट। अगर वो नीड नहीं है तो फिर ऐसे चीजों को आप डिस्कार्ड करिए, उसको मत इकट्ठा करिए। अपरिग्रह मतलब होड़ नहीं करना, इसका अपोजिट है परिग्रह, इकट्ठा करना, होड़ करना, या ज्यादा से ज्यादा चीजों को पोजेश करना। पोजेश करने की जो आदत क्यों बनती है, उसकी गाइडिंग प्रिंसिपल है, क्योंकि ये लालच के कारण इम्पोस्ट होकर के व्यक्ति करता है। वो लालच किसी भी लेवल का हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा चीजों को इकट्ठा करना, फर्स्ट थिंग। लालच ये भी हो सकता है मैं दूसरों से बड़ा बनूं, मेरे दोस्तों के पास, मेरे फैमिली मेंबर्स के पास 2 गाड़ियां हैं तो मेरे पास 4 होनी चाहिए।
अगर उनके पास अच्छा घर है, मेरे पास भी अच्छा घर है। अगर उनके 4 रूम के घर है तो मेरे पास 6 रूम का हो। तो दूसरों से बड़ा बनने की इच्छा या इकट्ठा करना लालच के कारण, ये दोनों चीजों से आदमी इम्पेल्ड होकर के इकट्ठा करने की आदत डालता है। और ये दोनों मेंटली आपको डाइवर्ट करते हैं, दूसरे चीजों में लगाने की कोशिश करते हैं। और जब हम बहुत ज्यादा चीजें इकट्ठा करने लगते हैं तो होता क्या है, उसका रिजल्ट होता है कि हमारी पूरी की पूरी लाइफ कंट्रोल्ड हो जाता है उन चीजों के द्वारा जिनको हमने इकट्ठा किया है। आप उन चीजों को जिनको खरीद के लाते हैं, उनको संभाल के रखना, वो खराब ना हो जाएं, उनकी मेंटेन करना, उनका मेंटेनेंस का ध्यान रखना, चोरी या कोई दूसरे आदमी उसको मिसयूज ना करें, इन सब चीजों के लिए फिर आपको बहुत सारे फिजिकली मेंटली इन्वॉल्व होना पड़ता है और आपको टाइम उसमें लगाना पड़ता है। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म मार्ग में ये रिकमेंडेड किया जाता है, जितना तुम्हारे पास मिनिमम हो उतना अच्छा है। आपने सुना होगा, जाना होगा, जो सन्यासी लोग होते थे प्राचीन काल में, आजकल के तो हम ही हिपोक्रेट है, तो हम अपने साधु सन्यासियों से क्या एक्सपेक्ट करें कि वो रियल बने। तो प्राचीन ऋषि मुनियों की जब आप कहानियां पढ़ते हैं और देखते थे, उनके पास होता था क्या, आश्रम रहते था। और आश्रम मतलब एक कुटिया होती थी, पत्तों की, घास फूस की कुटिया होती थी। ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसा नहीं होता था या पैसा वो इकट्ठा नहीं कर सकते थे। उनमें तो बहुत सारे ऋषि होते थे, वो इतने फेमस होते थे, राजा महाराजे उनसे मिलने भी आते थे, बड़े बड़े जमींदार भी, आम लोग भी उनसे मिलने आते थे, पर किसी से वो कुछ लेते नहीं थे। उस कुटिया के अंदर होता क्या था, कुछ घास फूस होते थे, यज्ञ करने की कुछ लकड़ियां समिधाएं होते थे, बस और कुछ नहीं होता था। कपड़े भी ज्यादा नहीं होते थे, ये रखने का नियम नहीं होता था। इसीलिए पतंजलि रेकमेंड करते हैं कि आप चीजों को जितना ज्यादा रखोगे, आप उसके द्वारा फिर आप कंट्रोल्ड होते जाओगे। अपरिग्रह का अर्थ होता है ये जो हमारे अंदर एक एंडलेस क्राविंग है, अनंत इच्छाएं, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, और जिसका रिजल्ट होता है लाइफ में डिससेटिस्फेक्शन होता है, इगोइक सेल्फ का। हमारा जो अहंकार है वो हमेशा अतृप्त रहता है, क्योंकि हमारी इच्छाएं एंडलेस होते हैं। ध्यान रखिए, ईगो जो है, जो हमारा अहंकार है, वो हमेशा भूखा रहता है। आपकी सेंसेस के लिए तो भोगने के लिए संसार में बहुत कुछ चीजें हैं, हमें जितनी जरूरत है उसके लिए दुनिया में इनफ चीजें हैं। पर जो ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए जो हम इकट्ठा करते हैं, वो दुनिया भी कम पड़ जाएगा। सारी पृथ्वी भी हम कब्जा कर ले तो भी लगेगा कि मैं कॉस्मस का भी नेता बन जाऊं। इसीलिए आप देखेंगे, छोटा सा आदमी, व्यक्ति छोटे से पोस्ट पर है तब भी वो दुखी है, क्योंकि उससे उसको बड़ा पोस्ट पर जाना है। वो काउंसिलर है, काउंसिलर के लिए फाइट करता है, तो भी परेशान है कि काउंसिलर बनो। काउंसिलर बने तो उसको मेयर बनना है, मेयर बनो तो गवर्नर बनना है, गवर्नर बनो तो प्रेसिडेंट बनना है। तो एक अनलिमिटेड रहता है, नेचुरली है, उसमें कोई वो नहीं है। पर जब आप स्पिरिचुअल पाथ में जाते हैं तो ऋषि पतंजलि रिकमेंड करते हैं, क्योंकि ये नेचुरली जो हमारी इच्छाएं होती हैं, जो डिजायर्स होते हैं, वो अनलिमिटेड होते हैं, और कहीं ना कहीं वो हमारे ईगो को सेटिस्फाई करते हैं नीड से ज्यादा। तो जब आप ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए चीजों को इकट्ठा करते हो, एक घर है तो 10 घर चाहिए, 10 घर है तो 100 घर चाहिए, 2 जोड़े कपड़े से काम चलता है तो हमने 10 जोड़े कपड़े लिए, 50 जोड़े कपड़े लिए, सैकड़ों जोड़े कपड़े भी ले लेते हैं। और लोगों के घर में तो कपड़े रखने की जगह भी नहीं है, तो भी कपड़े खरीदते रहते हैं, कपड़े हो, जूते हो, जो चीजें हैं।
कोई कह सकता है मेरे पास पैसा है तो मैं खर्च करूंगा। हाँ, पैसा है तो हम खर्च कर सकते हैं, यहीं से शुरू होती है। हमें बहुत सामान चाहिए, इसके लिए बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, उसको खर्च करने के लिए बहुत सामान खरीदते हैं, बहुत सामान खरीदते हैं, फिर कंपटीशन आ जाता है, क्योंकि दूसरे के पास 40 जोड़े जूते हैं, मेरे पास भी 39 जोड़े जूते हैं। तो अब वो कॉम्पिटिटिव मोड आ जाता है, ईगो फिर इनसेटिस्फाइड होता है, सेटिस्फाइड नहीं होता है, फिर मुझे भी 50 जोड़े जूते रखने। इसी तरह लाइफ में एक कॉम्पिटिटिव मोड में हम रहते हैं, खुद से भी कम्पीट करते हैं, और हमारे जान पहचान या जो भी दुनिया में जो हमारे बराबर का आ गया उससे कम्पीट करते रहते हैं। होता क्या है, इस कंपटीशन में हमारा लाइफ एक साइक्लिक मोड में हो जाता है। हम चाहते हैं कुछ हमारे पास हो, उसको पाने के लिए हम पैसा चाहिए, उस पैसा कमाने के लिए फिर हम और मेहनत करते हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं, फिर सामान जो लाता है उसको टेक केयर करते हैं। इस साइक्लिक मोड में कमाना खर्च करना, कमाना खर्च करने में पूरी लाइफ बीत जाती है। अर्न एंड स्पेंड में पूरी लाइफ बीत जाती है, और हमें लगता है शायद लाइफ यही है। और इस लाइफ कमाने और खर्च करने के लाइफ के बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं साइड इफेक्ट के रूप में, जो मेंटल डिससेटिस्फेक्शन होता है, डिप्रेशन से गुजरते हैं, फ्रस्ट्रेशन से गुजरते हैं। ये मत सोचिए कि जो गरीब लोग हैं सिर्फ वही दुखी होते हैं, बड़े से बड़े आदमी की भी वही दुख है। क्या दुख है कि मेरे पास कुछ नहीं है। क्या नहीं है, तो मेरे से जो ज्यादा धनी है, ज्यादा पावरफुल है, जो उसके पास है वो मेरे पास नहीं है। तो दुख तो हर जगह है, क्योंकि आपके अंदर अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए अब आप जेस्ट कर रहे हो, और ईगो कभी सेटिस्फाइड होता नहीं है। हाँ, नीड बेस्ड अगर आपकी सोच हो, आप अगर अक्वायर करते हैं नीड बेस्ड, नीड को ध्यान रख करके, जरूरतों को ध्यान रखकर, तो उसका तो एक लिमिटेशन होता है। इसीलिए अपरिग्रह उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना चोरी ना करना। ध्यान रखिएगा, चोरी करना जितना पतंजलि मानते हैं आपके लिए खतरनाक है, आपके लिए, हमारे लिए उतना ही खतरनाक बहुत सारे सामान इकट्ठा करना, उतना ही खतरनाक है हिंसा करना। इन सबको पतंजलि पांचों को एक ही लाइन में रखते हैं, क्योंकि ये पांचों चीजें हमारे माइंड को बिगाड़ता है, या इसको रियल जहां फोकस करना चाहिए दूसरी जगह फोकस में ले जाता है। ये जो लालच के कारण जो हमारी इच्छाएं हैं, जो ऐसी इच्छाएं जो लालच से बनी है, उसका रूट जेलेसी में भी होता है। जेलेसी का क्या मतलब है कि जैसा दूसरा है मुझे वैसा बनना है, या उससे ज्यादा बनना है। दूसरे मुझे क्या कहेंगे, दूसरों के पास क्या है, दूसरे कैसे दिखते हैं, दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, यही यही होता है रूट जेलेसी का। और जेलेसी एक तरह का हमारे ईगो का भी रूट बनता है। ध्यान दीजिए, हमारे पास जो कुछ भी है या जो कुछ भी पाना चाहते हैं, तो पतंजलि कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा सोचो, क्या आप सचमुच वो पाना चाहते थे, या कंपीट करके दूसरों से बड़ा बनने के लिए या दूसरों के बराबर बनने के लिए पाना चाहते थे, या तीसरा है दूसरों से अप्रिसिएशन पाने के लिए करना चाहते थे। नीड को छोड़ दें, जरूरत को छोड़ दें, बाकी सब हमारी जो एक्वायरमेंट है, जो हम इकट्ठा करते हैं, या तो दूसरों से अप्रिसिएशन पाने के लिए, या हम दूसरों के बराबर बनने के लिए, या दूसरों से बड़ा बनने के लिए। ये तीनों अलग अलग नहीं, ये तीनों लेयर में होते हैं। अप्रिसिएशन तो हर लेवल पर चाहिए, पर पहला लेवल होता है हम जिनको हम अपने से बड़े समझते हैं, उनके बराबर होने की कोशिश करते हैं। जब हम कुछ लोगों के बराबर हो जाते हैं, फिर हम उनसे आगे बढ़ना चाहते हैं, जिससे कि उससे हम बड़े दिखें।
अगर हम जेलेसी के कारण ये सब कर रहे हैं तो जेलेसी का कोई कोई लिमिटेशन नहीं होता है। ये अपरिग्रह का ये भी अर्थ है कि हम अपने वो जो सेंटिमेंट है जो जेलेसी के कारण पैदा हुए उसके प्रति भी हमारा अवेयरनेस बनी रहे। हम पार्टियों में या गेट टुगेदर में अच्छे कपड़े पहनकर जाते हैं, बहुत सारे ऑर्नामेंट्स भी पहनते हैं, जो लेडीज होते हैं अलंकार भी पहनते हैं, महंगे कपड़े पहनते हैं। पर सब मान लीजिए आपको किसी एक टापू में मतलब आइलैंड में, ऐसा आइलैंड जहां कोई भी ह्यूमन बीइंग नहीं रहता हो, आप अकेले हो, आपको छोड़ दिया जाए, दुनिया का सबसे बढ़िया घर आपके लिए बना दिया जाए, आपकी सारी चीजें सुख सुविधाएं वहां रखी जाएं, बढ़िया से बढ़िया कपड़े दिए जाए, आपके सारे प्लेट खाने पीने के जो यूटेंसिल्स हैं बर्तन हैं सब सोने के चांदी के किए जाएं, पर आपको अकेला रहना है। क्या आप इन सबको यूज करेंगे? नहीं करेंगे। ये आपको बोझ लगेगा, वो सोना भी बोझ लगेगा, वो चांदी भी बोझ लगेगा, वो महंगे कपड़े भी बोझ लगेगा। कभी कभी हो सकता है आप नंगा घूमे, कभी कभी हल्का सा कुछ भी पुराना सा मिल गया पहन के घूमे। आपको पता है यहाँ मेरे ईगो को किसी भी प्रकार का कोई चोट नहीं लगेगा। क्यों? कोई देखने वाला नहीं है, कोई अप्रिशिएट करने वाला नहीं है। जब कोई मुझे अप्रिशिएट करेगा ही नहीं तो मैं क्यों पहनूं? फिर सोने के बर्तन में चांदी के बर्तन में क्यों खाऊं? वो बड़ा सा घर आपको बोर लगेगा। आप हो सकते हैं जंगलों में ज्यादा समय रहें, घर के अंदर कम समय रहें, क्योंकि हमारे जो कुछ भी हमारे पास है वो हमारी जरूरत से ज्यादा दूसरों की जरूरतों के लिए है, दूसरों के आंखों में देखने की है। जब तक हम दूसरों के आंखों में वो जेलेसी पैदा ना कर दें तब तक हमारा वो सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। शादी ब्याह की पार्टी में आप देखते बढ़िया से बढ़िया कपड़े पहन करके साड़ी पहन के जाते हैं लोग, और अगर किसी ने तारीफ नहीं की कि आपकी साड़ी बहुत अच्छी है, आपका ये कान का बड़ा अच्छा है, किसी ने अगर नहीं कहा तो वो 10,000 की ड्रेस हो, 50,000 की हो, 1 लाख की हो, 5 लाख की हो, बेकार हो जाता है। आपको लगता है ये बेकार हो गया, एक भी व्यक्ति ने आपकी तरफ देखा नहीं, आपकी तारीफें नहीं की, बेकार हो गया। तो इसका मतलब है कि 1 लाख 2 लाख जो भी आप खर्च करते हैं कपड़े के लिए, उसका पैसा तब वसूल होता है जब कोई आपको तारीफ करता है। और तारीफ से ज्यादा अगर ये बोल दे वाह आपने कहाँ से लिया, मुझे तो नहीं मिला, अगर वो चीजें कोई कहे कि ये अनोखा है, यूनिक है, मैं ढूंढ रहा हूं मुझे नहीं मिल रहा है, फिर तो आपको सिर्फ पैसा असूल नहीं हुआ, पैसे का असूल होने के बाद के साथ भी उसका इंटरेस्ट भी मिल गया, क्योंकि कोई आपकी प्रॉस्पेरिटी से, आपके पास जो चीजें हैं उससे उसके आंखों में आपने जलन पैदा कर दी। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, इसमें कोई 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 इंडिविजुअल को कोई आरोप करना या ब्लेम करना, क्लेम करने की नहीं। एवरी सिंगल पर्सन इज लाइक दिस। कुछ लोग नहीं होते होंगे, वो कुछ लोग वही हैं जिनको जेलेसी या ईगो पर जिन्होंने कंट्रोल पाया है, बाय नेचर पाया है या बाय बाय एफर्ट्स पाया है। इसीलिए ये जो परिग्रह है, होर्डिंग करना, ये हमें दूसरों के द्वारा कंट्रोल्ड बना देता है। हम अपने ऊपर कंट्रोल करना छोड़ देते हैं। या तो हम चीजों से कंट्रोल होते हैं, जिन चीजों को हम खरीद के इकट्ठा करते हैं, या दूसरे लोगों के द्वारा कंट्रोल्ड होते हैं कि वो मेरे अप्रिशिएट करता है कि नहीं, वो मेरे तरफ देखता है कि नहीं, वो मुझे कुछ बोलता है कि नहीं। ये दोनों परिस्थिति में हम तो डिपेंडेंट हो जाते हैं, हम गुलाम बन जाते हैं, हमारी अपनी हाथ में हमारा कंट्रोल छूट जाता है। इसीलिए पतंजलि कहते हैं कि जो अपरिग्रह का प्रिंसिपल है वो तुम्हारे लाइफ को इजियर बनाता है। अपरिग्रह से आपकी लाइफस्टाइल सिंपल बनेगा और आपकी अंदर को भी वो ज्यादा इजियर बना देगा, आपकी मेहनत को भी इजियर बना देगा।
और अपरिग्रह के जो प्रिंसिपल है वो और एक चीज आपके अंदर लाएगा। आप दूसरों में या अपने में जो खूबसूरती है वो अंदर की खूबसूरती को आप ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगोगे, इंस्टेड ऑफ जो एक्सटर्नल मटेरियल ऑब्जेक्ट से दूसरों को हम आंकते हैं। ये परिग्रह से जब हम इकट्ठा करने के आदी बन जाते हैं, उससे हमारे एटीट्यूड में भी चेंज होता है। एक एटीट्यूड ये होने लगता है क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं लोग मेरे अच्छे घर, अच्छे कपड़े, ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करे हुए चीजों को तारीफ करें। हमारी एटीट्यूड भी बन जाता है, हम लोगों की उन्हीं चीजों को देख करके उनको जज करते हैं, उनकी स्टेटस को देखते हैं। कोई कितना भी अंदर से अच्छा हो, उसकी व्यवहार कितना भी अच्छा हो, उनका स्वभाव कितना भी अच्छा हो, हम उससे अपना नहीं बना पाते हैं, क्योंकि हम उसके एक्सटर्नल पोजीशन को अगर देखते हैं तो अंदर से कितना भी वो गंदा आदमी हो, हम उसको जज करते हैं ये बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा आदमी है, क्योंकि उसके पास बड़े घर हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बहुत पैसा है, बहुत घर में बहुत सामान है, मतलब चीजें ज्यादा हैं। तो एक्सटर्नल पोजीशन से जब जब आप अपरिग्रह की प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी जो जजिंग पावर है वो चेंज हो जाता है। इंस्टेड ऑफ व्यक्ति के एक्सटर्नल चीजों को देख करके लोगों को जज करें, आप उसके सुंदरता को, अंदर की खूबसूरती को देखने लगते हैं। और कहीं ना कहीं जैसे जैसे सोसाइटी सिविलाइज्ड, सो कल्ड सिविलाइज्ड होता जाता है, जैसे जैसे सोसाइटी रिच होता जाता है, प्रॉस्परस होता जाता है, आप देखेंगे किसी भी प्रॉस्परस सोसाइटी में, किसी भी रिच कम्युनिटी में जो एक चीजें आपको हमेशा मिस मिलेगा, नेचुरलिटी। एक दूसरे को तारीफ भी करेंगे, झूठी तारीफें होती हैं, जेलेसी में भरे होंगे पर तारीफ करेंगे, जेलेस आर्टिफिशियल होता है। उनके एक दूसरे से व्यवहार में भी वो आर्टिफिशियल आपको ज्यादा लगेगा व्यवहार भी। ये बाय बाय डिफॉल्ट आता है। जो लोग धनी या बहुत ज्यादा पोजेस कर देते हैं, उनमें बहुत कम लोग होंगे जो नेचुरल बने। ऐसा नहीं कि सब नहीं कुछ लोग नहीं बनते हैं, बट वो रेयर होते जाते हैं, रेयर होते जाते हैं, क्योंकि ये हमारा आपका दोष नहीं, ये पोजीशन का दोष है। जैसे ही हम पोजीशन को बढ़ाते जाते हैं, हमारा एटीट्यूड में चेंज होने लगता है। हम खुद को भी चाहते हैं कि लोग मेरे पोजीशन से मुझे तारीफ करें, हम भी दूसरों को दूसरों के पोजीशन से तारीफ करने लगते हैं, पसंद नापसंद करने लगते हैं। उससे जो इंटरनल ब्यूटी है, जो अंदर की अच्छाइयां हैं, उसको फिर हम इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। अपरिग्रह की प्रैक्टिस करने से आप लोगों के अंदर की खूबसूरती को भी जान पाओगे, समझ पाओगे। अपरिग्रह हमें वो एनकरेज करता है, जो कुछ हमारे पास है उसके प्रति हमारा अटेंशन रहे, अवेयरनेस बनी रहे कि जो मैंने पोजेस इकट्ठा किया है, क्या ये एनफ है, क्या ये एनफ नहीं है, क्या इसका कोई लिमिटेशन नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम बिना किसी अवेयरनेस में चीजों को इकट्ठा करते जाते हैं, ये जाने बिना कि इसका मेरे लाइफ में क्या यूज है, मेरे परिवार में क्या यूज है। तो हम यूजलेस चीजों को क्यों इकट्ठा करते हैं, यूजलेस फ्रेंड्स को क्यों इकट्ठा करते हैं? क्योंकि हम अपने प्रति अटेंशन देना भूल चुके हैं, हमें अपने बारे में भी अब अवेयरनेस नहीं रहा है। अपने बारे में अवेयरनेस आप समझते हैं, मैं क्या चाहता हूं, मैं क्या हूं, मुझे किसमें खुशी मिलेगी, मेरी पर्सनालिटी क्या है, उन सब चीजों से हमारा अवेयरनेस हट जाता है। और इसका सबसे बड़ा नमूना आजकल जो सोशल मीडिया है, हम बच्चों को दोष देते हैं, पर बच्चों के जो माँ बाप हैं या बच्चों के जो जो ग्रैंड पेरेंट्स में, ऐसे बहुत सारे ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स हैं
जो सोशल मीडिया में इतने ज्यादा घुसे पड़े रहते हैं, उनको अपनी रियल लाइफ का होश नहीं रहता है। एक अच्छा सा कपड़ा पहना नहीं, अच्छा सा कुछ कोई गया नहीं, सोशल मीडिया में हम शेयर करते हैं, और शेयर करके क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग हमारे बारे में अच्छा लिखें, अच्छा कमेंट करें। अगर करने लगते हैं तो हम बिल्कुल अभिभूत हो जाते हैं, फिर और एक्सपेक्टेशन बढ़ता जाता है। तो सोशल मीडिया बहुत लोगों के लाइफ को भी कंट्रोल कर चुका है। और मैं ऐसे बहुत फैमिली को पर्सनली जानता हूं, और आप भी जानते होंगे, जिनके फैमिली टूट रहा है क्योंकि सोशल मीडिया में उनकी पति या पत्नी या जो भी हो, वो इतने ज्यादा उसके अंदर बिजी हो चुके हैं। वो जो वर्चुअल अप्रिसिएशन, वर्चुअल फ्रेंडशिप के कारण अपने रियल फ्रेंडशिप को कंप्रोमाइज करते हैं, रियल हेल्थ को कंप्रोमाइज करते हैं, रियल खुशी को कंप्रोमाइज करते हैं। इसीलिए अपरिग्रह का जो दूसरा पॉइंट होता है कि आपको अपने प्रति जब अवेयरनेस बना रहेगा ना, ये मैं जो 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 सब कर रहा हूं, इससे सचमुच क्या मुझे खुशी मिलती है, सचमुच क्या मेरे जीवन में परिवर्तन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, सचमुच आनंद मिलता है। वो आनंद स्पिरिचुअल हो या मटेरियल आनंद हो। आप पोजीशन के चक्कर में फैमिली आपसे छूट गई, आपके मित्र बंधु आपसे छूट गए, तो फिर क्या फायदा। और जिनकी फैमिली छूट गई, बंधु रिश्तेदार छूट गए, वो अंदर क्या जॉइनिंग करेगा, आत्मा को, माइंड को क्या समझेगा। तो अपरिग्रह से ये मौका मिलता है कि हमारी अवेयरनेस बनी रहे, मैं कौन हूं, मेरा एग्जिस्टेंस क्या है, ये माइंड क्या है, शरीर क्या है, मेरी क्या रिक्वायरमेंट है, मेरी क्या जरूरतें हैं, फैमिली के साथ मेरा क्या रिश्ता है, क्या ड्यूटीज है, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या राइट्स है। इन चीजों के प्रति अवेयरनेस रहेगा, और जितना ज्यादा आप लाइफ के प्रति अवेयर रहेंगे, उतना आप एक अच्छे इंसान बनेंगे। आप स्पिरिचुअल बने न बने, आप एक अच्छे इंसान जरूर बनेंगे। ध्यान रखिए, अपरिग्रह, ज्यादा होड़ ना करना, पुजेश ना करना, ये कोई छोटी चीजें नहीं है। पतंजलि इसको अहिंसा, हिंसा न करना, सत्य बोलना, अस्तेय चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य के पालन करने के में रखते हैं। एक क्वेश्चन आया है, कैसे हम लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करें। मान लीजिए इस तरह के हैबिट को कैसे हम इम्प्लीमेंट करें। एक तो ये जरूरी है कि ये अवेयरनेस हमारे मन में रखें, डू आई नीड इट, जस्ट डू आई वांट इट। अगर नीड और वांट की डिफरेंसेस को समझ जाएं, तो फिर काफी हद तक हमारी जो जो डे टू डे लाइफ में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जो कुछ भी हम चर्चा कर रहे हैं पतंजलि योग दर्शन में, वो उसके लिए है कि जो स्पिरिचुअल पाथ पर जाना चाहते हैं, एनलाइटनमेंट को अचीव करना चाहते हैं, उनके लिए तो ये 100% प्रैक्टिस करने की जरूरत है। पर हम क्यों सुन रहे हैं, हम तो नॉर्मल लोग हैं, अभी हमारा घर संसार है, परिवार है, लाइफ है, मिशन है। क्या पतंजलि का ये उद्देश्य है कि सब छोड़ छाड़ के सब सन्यासी बन जाए? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं, उद्देश्य नहीं। पर अगर जो कुछ बताया जा रहा है उसका अगर छोटा सा भी हिस्सा, एक स्मॉल परसेंटेज अगर हम अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करें, जिस भी लाइफ में हम हैं, तो हमारा लाइफ दूसरों से बेटर बन जाएगा। हम ज्यादा खुश मिलेंगे, ज्यादा सेटिस्फाइड मिलेंगे, ज्यादा क्रिएटिव बनेंगे, ज्यादा पॉजिटिव बनेंगे, और जो हमारा एम्बिशन है हम उसको ज्यादा आसानी से फुलफिल कर सकते हैं। तो फिलहाल पॉइंट जो सवाल है कि अपरिग्रह की प्रैक्टिस कैसे करें, कैसे उसको लाइफ में हम इंप्लीमेंट करें। तो शुरुआत करें नीड और वांट से। मेरे घर में जितने सामान हैं, क्या वो सब नीड बेस्ड है कि वांट बेस्ड है? सपोज मुझे
4 जोड़े में काम चल जाएगा, 2 जोड़े में काम चल जाएगा कपड़ों में, पर 2 पेयर्स या 4 पेयर्स में कपड़े चल जाएगा। चलिए, नहीं, आप 7 पेयर्स कपड़े रखते हैं, 10 पेयर्स कपड़े रखते हैं, 20 पेयर्स कपड़े रखते हैं, चलेगा। पर आपके पास अगर 50 जोड़े कपड़े हैं, शुड नॉट वी थिंक दैट दिस इज मोर देन नीड? तो वो नहीं होना चाहिए। अगर मेरे पास 50 जोड़े कपड़े हैं और मैं इसके बारे में अवेयर रहूं, नीड और वांट के डिस्क्रिमिनेशन के बेस पर, मैं अगर 50 जोड़े से उसको 15 जोड़े तक ला पाया, 10 जोड़े तक ला पाया, तो आप अपरिग्रह के रास्ते पर चल पड़े। 100% ना करें। इसी तरह अगर मेरे पास 20 पेयर्स जूते हैं, अगर मुझे लगता है क्या ये सचमुच मुझे जरूरत है, अगर जरूरत है तो ठीक है, अगर आपको लगता है यू डोंट नीड इट, देन वी नीड टू मिनिमाइज इट। फिर हम तब तक अगला जोड़ा ना खरीदें जब तक ये 10, 15, 20 जोड़े में से 1-2 जोड़े खराब ना हो जाएं। इकट्ठा ना करने। जब शुरुआती दौर में आप बाजार जाके खरीदते हैं, वो खरीदने समय ये अवेयरनेस होना चाहिए। तो इस तरह के अगर हम एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखें, तो भी हम अपरिग्रह डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद पतंजलि अष्टांग योग का, 8 अंग वाले योग का जो सेकेंड योग, उसका कंपोनेंट है, सेकेंड कंपोनेंट, उसको कहते हैं नियम। वो नियम भी 5 है। कौन से हैं? शौच संतोष तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः। ये 5 हैं। शौच क्लीनलीनेस, संतोष कंटेंटमेंट, तपः अस्केटिक प्रैक्टिसेस, स्वाध्याय सेल्फ स्टडी, ईश्वर प्रणिधान भक्ति या डिवोशन टू गॉड। 5 नियमों में पहला नियम है शौच। शौच समझते हैं? सफाई, क्लीनलीनेस। अगर आप रिलीजियस पर्सन हो, स्पिरिचुअलिटी में आपको जाना है, तो नियम का पहला कंपोनेंट है सफाई पर ध्यान दो। वो सफाई शरीर की सफाई हो, कपड़े की सफाई हो, अपने आसपास की एरिया की सफाई हो, जिस घर में रहते हो, जिस रूम में सोते हो, जिस बेड में सोते हो, जिस रूम में रहते हो, जिस यार्ड में रहते हो, जिस नेबरहुड में रहते हो, वो साफ होना चाहिए। देखिए आयरनी, देखिए हमारा शास्त्र रिकमेंड करता है कि व्यक्ति अगर स्पिरिचुअल बने तो सफाई पहला कंपोनेंट है नियम में, एक्सटर्नल एक्टिविटीज के लिए। और हमारे ज्यादातर जो धार्मिक संस्थाएं हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, जो तीर्थ क्षेत्र हैं, वो दुनिया के सबसे गंदे एरियाओं में जाने जाते हैं। क्यों? कोई हमें बताता नहीं है कि रियल धर्म क्या है, रियल स्पिरिचुअलिटी क्या है। कोई हमारे अंदर वो अवेयरनेस नहीं लाता है, हमें कोई जागरूक नहीं बनाता है कि साफ रखना जरूरी है। तुम्हारे मंदिर सबसे गंदे मिलते हैं, तुम्हारे तीर्थ क्षेत्र सबसे गंदे मिलते हैं, तो फिर कौन सा धर्म, कौन सी स्पिरिचुअलिटी बने? तुम्हारे अंदर अगर वो अवेयरनेस नहीं है, तो फिर कौन सा धर्म, कौन सी स्पिरिचुअलिटी? तो सफाई, शरीर हो, कपड़े हो, बाहरी हो, सफाई होना जरूरी है। पर ये तो एक सफाई हुई। आप बढ़िया साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, शरीर भी आपका साफ है, साफ घर में रहते हैं, साफ नेबरहुड में रहते हैं, तो क्या हो गया? नहीं। अगर आपकी अंदर की गंदगी है, तो अंदर की गंदगी क्या है? तो महर्षि व्यास पतंजलि के सूत्र पर भाष्य में लिखते हैं, तत्र शौचम मृज्जलादि जनितम मेध्याभ्य वहरणादि च बाह्य बाह्यम। आप पानी से अपने आप को साफ करते हो, खाने पीने का साफ का ध्यान रखते हो, कपड़े साफ रखते हो। पहले मिट्टी और पानी से साफ रखते थे, आजकल आप डिटर्जेंट यूज करते हैं, साबुन यूज करते हैं, शैम्पू यूज करते हैं,
और बाहरी क्लीनिनेस के लिए बहुत सारी चीजें यूज करते हैं। उन सब से सब चीजों को साफ रखना, ये हुआ एक्सटर्नल क्लीनिनेस। और खान पान भी शौच होना चाहिए। खान पान की शौच कैसा हो? कहते हैं मेध्य खाना खाना चाहिए। मेध्य ऐसा खाना, ऐसा भोजन, फूड जो यज्ञ में आहुति के लिए रिकमेंडेड हो, वही मेध्य है, वही प्योर है। वो प्योरिटी में क्या आता है? यज्ञ में क्या आहुति आप दे नहीं सकते जिसमें भी वायलेंस इन्वॉल्व है। किसी भी खाने को तैयारी करने में अगर हिंसा है, वो मेध्य नहीं हो सकता, वो प्योर नहीं हो सकता। जिस भी खाने की तैयारी में गंदगियां हैं, हाथ साफ नहीं किया, पानी साफ नहीं, आटा साफ नहीं, वो भी मेध्य नहीं हो सकता। जिस भी खाने की तैयारी में बा इकट्ठा करने में कोई ना कोई करप्शन, कोई ना कोई गलत चीजें इन्वॉल्व है, वो खाना भी मेध्य नहीं हो सकता। कि आपका खाना भी प्योर हो, क्लीन हो, आपकी शरीर भी क्लीन हो, कपड़े भी क्लीन हो, बाहरी दुनिया भी क्लीन हो। पर उससे वो तो हो गया एक्सटर्नल क्लीनिनेस। अंदर की सफाई क्या है? आभ्यंतरम चित्त मलानाम आक्षालनम। मन की जो इम्प्यूरिटी है, जो मन की गंदगियां, माइंड की इम्प्यूरिटी है, उसको साफ करना भी बहुत जरूरी है। मन की क्या इम्प्यूरिटी है, गंदगियां है? मन में लालच है, ग्रीड है, जेलेसी है, गुस्सा है, नफरत है, हेट्रेड है। ये सब चीजें मन की गंदगियां हैं जिनके कारण हम गलत काम करते हैं। तो मनुस्मृति इन सबको कंपाइल करके एक बड़ा सुंदर श्लोक लिखते हैं। अद्भेर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्यम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। कहते हैं हमारा जो शरीर है, पानी, मिट्टी, या आजकल कह सकते हैं जो साबुन, शैम्पू ना, डिटर्जेंट, इन सब चीजों से हमारा शरीर और बाहरी चीजों को हम साफ करना चाहिए। मन कैसे शुद्ध होता है? हाउ टू मेक योर माइंड प्यूरिफाइड? कहते हैं सत्येन शुद्ध्यति। आपकी जो ट्रूथफुलनेस है, जो आपकी ऑनेस्टी है, जो सच्चापन है, वो जो सच्चापन से आपका मन अपने आप शुद्ध हो जाएगा। विद्या तपोभ्यम भूतात्मा। और आपकी आत्मा कैसे शुद्ध होगा? कहते हैं विद्या और तपस्या से। विद्या मतलब लर्निंग, ज्यादा से ज्यादा अच्छे शास्त्रों का अध्ययन करें। और तप, तप का अर्थ होता है कष्ट सहने की आदत डालना। द्वंद्व को, जो पेयर्स ऑफ अपोजिट हैं, सुख दुख हानि लाभ, इन सब सहने को आदत डालना। तो विद्या और तपस्या से तुम्हारी आत्मा की शुद्धि होती है। बुद्धिर ज्ञानेन शुद्ध्यति। और तुम्हारा जो इंटेलेक्ट है, जो विजडम है, वो कैसे प्योर होगा? उसको कैसे साफ करेंगे? कौन से साबुन से इंटेलेक्ट को साफ करेंगे? बोले ज्ञान रूपक साबुन से, नॉलेज से। जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ोगे, जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ोगे, लिखोगे, समझोगे, जानोगे, ज्ञान इकट्ठा करोगे, उतना तुम्हारा विजडम भी साफ होगा। तो शौच पहला कंपोनेंट है नियम का, योग मार्ग में अपने आप को जाने के लिए, अपने आप को एलिजिबल बनाने के लिए। शौच के बाद संतोष। संतोष का डेफिनेशन महर्षि व्यास देते हैं। संतोष सन्निहित साधनाद अधिकस्यानुपादित सा। संतोष मतलब कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट मीन्स व्हाट? It is the absence of a desire to secure more of necessaries of life than one already possesses. जो अभी आपने अपरिग्रह में सुन रहे थे, जब आप अपरिग्रह की प्रैक्टिस करते हैं तो संतोष उसे अपने आप पैदा होता है। संतोष कैसे आप प्रैक्टिस करेंगे? कंटेनमेंट कैसे प्रैक्टिस करेंगे? तो महर्षि व्यास उसके लिए रास्ता बताते हैं। सन्निहित साधनात अधिकस्य अनुपादित सा। जो तुम्हारे पास साधन है, जो भी तुम्हारे पास टूल्स है, मैकेनिज्म है, जो भी तुम्हारी एबिलिटी है, उतना कमाना, उतना लेना,
वो संतोष है। तुम्हारी एबिलिटी से ज्यादा, तुम्हारे टूल्स से ज्यादा, तुम्हारे इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा कमाने की होड़, तुम्हारे नीड से ज्यादा कमाने की होड़ करने की इच्छा से असंतोष पैदा होता है। और जब तुम अपने नीड के जितनी जरूरत है उतने उसको पाने के लिए जो तुम्हारी एबिलिटी है, जो तुम्हारे टूल्स हैं, साधन है, उसके कारण जितना मिला उसमें मन को खुश रखने का नाम संतोष है। और जब हम, जैसे अपरिग्रह में हमने अभी चर्चा की, इच्छाओं का तो कोई लिमिटेशन नहीं है, आप अपने डिजायर को, इच्छा को फुलफिल करते जाइए। वो गीता में एक सुंदर श्लोक आता है ना कि आप अगर इच्छाओं की पूरी करके, इफ यू वांट टू satisfy or desire by fulfilling it, it's just like satisfying the fire with offering the ghee। जैसे आग जल रहा है और आग में आप घी डालते हो कि घी डालने के बाद आग बुझ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। घी डालने पर आग और बड़ा होता है, जितना घी डालोगे आग उतना बड़ा होता जाएगा। कहते अपनी डिजायर को, इच्छाओं को आप जितना फुलफिल करते जाओगे, जितना फुलफिल करते जाओगे, इच्छाएं उतने स्ट्रॉन्गर बनते जाएंगे, इतने पावरफुल बनते जाएंगे और उतने ज्यादा बड़ा बनते जाएंगे। कंट्रोल कैसे करें? और जब तक तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, तुम कभी भी संतोष नहीं पा सकते हो। यू विल नेवर बी सेटिस्फाइड, नेवर बी कंटेंटेड until unless you feel that you are, whatever you have that is enough। और वो enough की फीलिंग कभी आती नहीं है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि हमारी इच्छाएं अनंत है, अनलिमिटेड है। फिर क्या करें? जितनी तुम्हारी एबिलिटी है और जितनी तुम्हारी जरूरतें हैं, जितनी जरूरतें उनको फुलफिल करने के लिए जितनी एबिलिटी है, उस एबिलिटी के हिसाब से कमाओ और उससे खुश रहो, तभी तुम्हारा संतोष होगा। और एक ले लेकर के आज इसको रखेंगे, शौच संतोष तपः। तपः की चर्चा हम पहले कर चुके हैं, क्रिया योग में भी हम कर चुके हैं। तपः द्वंद्व सहनम, द्वंद्व को सहना, पेयर्स ऑफ अपोजिट को सहने की प्रैक्टिस करने को तपः कहते हैं। और वो द्वंद्व क्या है? कुछ एग्जाम्पल्स देखिए। द्वंद्वम च जिघात्सा पिपासे शीतोष्णे स्थानासाने स्थानासने कौष्ठ मौनाकार मौने च। What are those pairs of opposites? They are such as the desire to eat and desire to drink, heat and cold, खाने की इच्छा या पीने की इच्छा, भूख और प्यास, सर्दी और गर्मी में, खड़ा होना, बैठना, बोलना, ना बोलना, सुख दुख, हानि लाभ, निंदा प्रशंसा, इन सब चीजों को का जो पेयर्स होता है उसको द्वंद्व कहते हैं। जब इस पेयर्स को सहने की आप आदत डालते हो, ज्यादा मिले तो भी कोई फर्क नहीं, कम मिले तो भी कोई फर्क नहीं, कोई निंदा करे तो भी फर्क नहीं पड़ता, कोई प्रशंसा करे तो भी फर्क नहीं पड़ता। गर्मी में बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी गर्मी है, गर्मी ज्यादा हो तो भी हम परेशान हैं, ठंड ज्यादा हो तो भी हम परेशान हैं। पर जो सोल्जर्स हैं, जो सैनिक लड़ाई करते हैं, या आपके घरों में जो बैकयार्ड में काम करने आते हैं, उनको भी उतनी ही ठंड उतनी ही गर्मी लगती है, पर वो काम कर लेते हैं। हम क्यों नहीं कर पाते हैं? हमने तपस्या नहीं की है। इसी तरह जिसको स्पिरिचुअल लाइफ में जाना है, उसको अपनी बॉडी, अपनी माइंड को, सेंसेस को स्ट्रॉन्गर बनाना है। स्ट्रॉन्गर कैसे बनेगा? और अपने इमोशंस को भी स्ट्रॉन्गर बनाना है। वो कैसे बनेगा? जब आप तपस्या करते हैं। तपस्या का क्या भाव है? जब पेयर्स ऑफ अपोजिट को जब आप सहने की आदत डालते हो, गर्मी भी सहना है, ठंड भी सहना है, क्रिटिसिज्म भी सहना है, प्रेजिंग,
प्रशंसा भी सहना है, भूख को भी सहना है, खाना खाने को भी सहना है। अच्छा खाना हो, बुरा खाना हो, दोनों को जब हम सहते हैं, देखिए सहते हैं, अच्छा को भी सहना पड़ेगा, बुरा को भी सहना पड़ेगा। अच्छा को भी हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। जो लाइफ में होने वाले अच्छी चीजों को डाइजेस्ट करना जानता है, वो बुरी चीजों को भी डाइजेस्ट कर सकता है। जो गर्मी को सहना सीख चुका है, वो ठंड को भी सह जाएगा। जो प्रशंसा को डाइजेस्ट करना सीखा है, वो निंदा को भी डाइजेस्ट कर सकता है। तो जब भी आपका एफर्ट्स होगा, वो टू वे होगा, सिंगल वे से नहीं चलेगा। आपको निंदा और प्रशंसा दोनों पर काम करना है, आपको गर्मी और सर्दी दोनों पर काम करना है। तो इसी को कहते हैं तपस्या। उससे होता क्या है? उससे होता है कि आप मेंटली, आप फिजिकली, इमोशनली स्ट्रंगर बनते हैं। वो हिंदी में कहते हैं ना, फौलाद बनते हैं, स्टील बनते हैं। आप इतना ज्यादा स्ट्रांग बनते हैं इमोशनली कि दुनिया में किसी भी तरह का अच्छा या बुरा हो, आप मेंटली अफेक्टेड आप होते नहीं है। फिजिकली आप इतना ज्यादा स्ट्रांग बनते हैं, कैसा भी माहौल हो, कैसा भी वेदर हो, कैसा भी सिचुएशन हो, आप वो खुशी खुशी उसको झेल जाते हैं। अब मेंटली इतना स्ट्रांग बनते हैं, लाइफ में कितना भी बड़ा दुख आए, कितना भी बड़ा सुख आए, आप अंदर से स्ट्रांग बने रहते हैं। तो ये स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में तो हेल्पफुल है ही, नॉर्मल लाइफ में भी हमेशा ध्यान रखिए। अष्टांग योग, पतंजलि का जो अष्टांग योग है, वो स्पिरिचुअल पाथ के लिए रिकमेंडेड है। पर इवन आपको स्पिरिचुअल नहीं भी बनना है, आपको नॉर्मल लाइफ में थोड़ी सी खुशी चाहिए, शांति चाहिए, अच्छी जिंदगी चाहिए, अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, आपको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना है, ये अष्टांग योग में से अगर आप हर कंपोनेंट का थोड़ा थोड़ा हिस्सा भी लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं विथ अवेयरनेस, सजगता के साथ, आपको आपके लाइफ में मिरेकल होगा, चमत्कार होगा, लाइफ इतना सुंदर होगा, इतना बढ़िया हो जाएगा। अगले बार हम जानेंगे नियम के जो बाकी दोनों कंपोनेंट रह गए, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, और अष्टांग योग का आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इनको हम अगले बार जानने की कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।